हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, यानी कि ऐसे टॉपिक जो आपकी हर बार एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे आप कोई भी अटैम्प्ट दे रहे हो। मेनली अब हम बात करते हैं आपकी स्टेट पीसीएस की या फिर आपकी यूपीएससी की। इसमें जो ये टॉपिक्स है इनका प्रीलिम्स के अंदर इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहने वाला है, लेकिन जब आप बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की या फिर आप अपने पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू की बात करेंगे, तो वहाँ पे इनका एक अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है और ये आपके हर अटैम्प्ट में आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आप अटैम्प्ट की बात करें 2023 की, 2024 की, 2025 की या फिर 2030 की, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हम चुन के लाने की कोशिश करेंगे जो आपकी हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो इस सीरीज में हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है आपका डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्युदंड। तो आज के जो ये टॉपिक है डेथ पेनल्टी, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपकी डेथ पेनल्टी है वो क्या होती है। सेकेंड हम देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर में कितने प्रकार के सेंटेंस यानी कितने प्रकार की सजा दी जाती है वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो आपकी जो डेथ पेनल्टी है वो डेथ पेनल्टी किस किस केस में दी जा सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर जो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं डेथ पेनल्टी को, यानी कि ऐसे लोग जो बोलते हैं कि जो डेथ पेनल्टी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, उनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट है इसके फेवर में, यानी कि जो डेथ पेनल्टी के फेवर में रहने वाले आर्ग्यूमेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर हम उन लोगों के ओपिनियन देखेंगे जो बोलते हैं कि जो डेथ पेनल्टी है वो एबोलिश कर देना चाहिए, यानी कि जो डेथ पेनल्टी के फेवर में नहीं है, उन लोगों के क्या क्या आर्गुमेंट है उनको हम देखेंगे। इसके साथ में जो आपके कुछ केसेज हैं, यानी कि जो आपके इंडिया की जुडिशरी है उसके अंदर में कुछ फेमस केसेज हैं डेथ पेनल्टी से जुड़े हुए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद में हम देखेंगे जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी समाधान शक्ति यानी कि उसकी जो पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 के अंडर में, उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो किस प्रकार से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर सजा मिल गई है उसको कम कर सकता है या उसको माफ कर सकता है, वो आर्टिकल 72 हम देखने वाले हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे जो आपका इंडिया के अंदर जो स्टांस है, इंडिया के अंदर में अभी क्या स्टेज है, क्या स्टेटस है डेथ पेनल्टी का, एंड जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर डेथ पेनल्टी का क्या स्टेटस है। और इसके बाद में एट लास्ट हम फोकस करेंगे वे फॉरवर्ड की, इसके आगे की राह क्या हो सकती है। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर यदि आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें डेथ पेनल्टी की, डेथ पेनल्टी क्या होती है। डेथ पेनल्टी एक स्टेट सेंसर्ड यानी कि एक सरकार है जो, ठीक है, सरकार बात करें यहाँ पे हम बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट की, मेनली यहाँ पे आ जाते हैं आपकी जुडिशरी। अगर कोई जुडिशरी है वो किसी भी इंसान ने, कोई भी व्यक्ति है उसको किल करने का यानी कि उसको मृत्यु यानी कि उसको मारने का अगर ऑर्डर देती है ऐसे क्राइम के लिए जो उसने किया है या वो करने वाला था, तो उसको हम बोलते हैं डेथ पेनल्टी, या इसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। मेनली जो इंडिया के अंदर हम बात करें डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट की, तो वो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज, यानी कि अगर कोई भी केसेज हैं, हर केसेज में अगर कोई मर्डर का केसेज है तो हर मर्डर के केस में हम आपकी डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर वो केस ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, उसका किस तरीके से उसने क्राइम किया है, क्या उसके पीछे उसका इंटेंशन है और उसके जो क्राइम है उसकी ग्रेविटी क्या है, उन सब चीज़ को देखते हुए हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि जो क्राइम है ये रेयर क्राइम है या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है। तो उस पर हम उसको कैटेगराइज करने के बाद हम डेथ पेनल्टी किसी भी इंसान को दे सकते हैं। तो ये इंडिया का जो है स्टांस है। और इसके बारे में अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन है जो वो डेथ पेनल्टी, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट का जो ऑफिस है यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, तो उसके अंदर में जो डेथ पेनल्टी है उसको एक वायलेशन माना जाता है ह्यूमन राइट का। तो यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल है वो आपकी डेथ पेनल्टी को एबॉलिश करने के फेवर में है, क्योंकि वो बोलती है कि ये एक ह्यूमन राइट, एक मानव अधिकारों का उल्लंघन है। आई थिंक आपको डेथ पेनल्टी के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें टाइप ऑफ पनिशमेंट अवॉर्डेड फॉर क्राइम्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर में जो सजा है वो मेनली कितने प्रकार की जाती हैं। अगर हम बात करते हैं आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के आर्टिकल नंबर 53 की बात करते हैं, तो इसके अंदर में मेनली 5 प्रकार की पनिशमेंट
के बारे में जिक्र किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेथ पेनल्टी के बारे में, यानी कि मृत्युदंड। सेकंड आपका हो जाता है लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि आपका आजीवन कारावास की हम बात कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जाता है इम्प्रिजमेंट। इसमें आपके दो प्रकार का होता है, आपका सिंपल या फिर रिग्रेरियस, यानी कि एक तो आपकी जो कैद है, यानी कि एक आपकी जो कैद है वो आपकी सिंपल होगी कि आपको मतलब जेल के अंदर में रहना है, और एक आपका जो रिग्रेरियस होगा उसके अंदर में क्या है कि आपको वहाँ पे कुछ काम भी आपसे कराया जाएगा। तो वो आपकी दो प्रकार की इम्प्रिजमेंट आपकी होती है। सेकंड आपका हो जाता है आपका सीज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपके अंदर आपके पास में जो प्रॉपर्टी है उसको आप सीज कर देंगे, उसको फ्रीज कर देंगे, ये पनिशमेंट होती है। और कुछ अगर कोई माइनर क्राइम है तो उस केस में आपकी मॉनेटरी पनिशमेंट या फिर आपके फाइन भी जो इंडिया का जुडिशरी है वो आप पे लगा सकते हैं। तो मेनली 5 प्रकार की आपकी जो 5 टाइप्स की आपकी जो पनिशमेंट होती है, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट, सिंपल और रिग्रेरियस, एंड आपका सीज ऑफ प्रॉपर्टी, एंड देन आपका फाइन और फिर आपका मॉनेटरी पनिशमेंट। आई थिंक यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे मैंने आपको हिंदी के लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें कैपिटल पनिशमेंट की, तो जो कैपिटल पनिशमेंट है वो किस किस ऑफेंसेस के अंदर दी जा सकती है, यानी कि ऑफेंसेस अंडर आईपीसी विच कैन बी सेंटेंस्ड टू कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो किन किन ऑफेंसेस के अंदर में दी जा सकती है, यानी कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जिनके अंदर हम किसी भी व्यक्ति को एक कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड हम दे सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका मर्डर, यानी कि ये आपका जाता है सेक्शन 302 के अंडर, यानी कि हत्या। सेकंड आ जाता है आपका हत्या के साथ में डकैती, यानी कि डकैती विद मर्डर, ये आपका जाता है सेक्शन 396 के अंदर में। इसके साथ में आता है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र, ये आपका सेक्शन 120B के अंडर में आता है। फिर आ जाता है आपका वॉर, वेगिंग या फिर अटेम्प्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एक ग्रुप है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर वॉर डिक्लेयर करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या प्रयास कर रहा है, तो उस केस में भी कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। ये आता है आपका सेक्शन 121 के अंडर में। सेकंड आ जाता है आपका अबेटमेंट ऑफ म्यूटनी, यानी कि कुछ लोग हैं या फिर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पुलिस आपकी हो गई या फिर आपका मिलिट्री वगैरह हो गए, उनको विद्रोह के लिए उकसाना, उस केस में भी आप कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। सेकंड आपका हो जाता है हीनियस क्राइम, यानी कि कुछ ऐसे क्राइम जो बहुत ही ज़्यादा हीनियस हैं, मतलब एक अमानवीय प्रकृति के जो क्राइम होते हैं, जैसे आप बात करते हैं रेप की बात कर सकते हैं, आप जेनोसाइड की बात कर सकते हैं। तो इसमें भी जो जुडिशरी है वो किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दे सकती है। तो ये कुछ मेन टाइप्स हैं। ये आपसे मेनली प्रीलिम्स के अंदर में आपसे फोकस करके पूछा जा सकता है कि जो आपका मर्डर है वो किस सेक्शन के अंदर में आता है। ये कुछ सेक्शन आपसे प्रीलिम्स के अंदर में पूछे जा सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो किस किस केसेस के अंदर में दी जा सकती है। इसके बाद में अगर हम देखें कि जो इंडिया के अंदर में जो डेथ पेनल्टी है उसका अभी स्टेटस क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट 39A एट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ए टोटल 488 prisoner in India as on 2021, highest in 17 years, were on death row, which is an increase is about 21% of 2020। यानी कि अगर हम बात करें जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की रिपोर्ट है, उसका जो प्रोजेक्ट 39A है, उसके अनुसार 2021 के अंदर में 488 ऐसे प्रिजनर हैं, ऐसे कैदी हैं जो मतलब मृत्यु यानी कैपिटल पनिशमेंट पे थे। और जो आपका 2021 की रिपोर्ट है, 2021 के अनुसार ये आंकड़ा है और ये पिछले 17 साल के अंदर में हाईएस्ट है। और 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 से इसके अंदर में आपको 21% इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ट्रायल कोर्ट की, यानी कि जो आपके जो हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट होते हैं, उसमें 2021 के अंदर में टोटल 141 डेथ सेंटेंसेस इम्पोज किए गए थे। अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के अंदर में 2021 के अंदर में 39 ऐसे केसेस थे जिनके अंदर में कैपिटल पनिशमेंट को ऑर्डर किया गया था, डिसाइड किया गया था। और इसी के साथ में अगर हम 2021 के बाद में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 6 केसेस आए थे जिसके अंदर में जो कैपिटल पनिशमेंट है उसमें डिसाइड हुआ था। 2020 के अंदर में 11 केसेस आए थे और इसी के साथ में 2019 के अंदर में 18 केसेस आपके आए थे। यानी कि जो इंडिया के अंदर करंट स्टेटस की बात करें तो आज
भी एक अच्छा खासा परसेंटेज है जहाँ पे जो इंडिया की जुडिशरी है वो डेथ पेनल्टी को अलाउ करती है कुछ क्राइम के केसेज में। सेम मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया है। अब बात करते हैं, अगर हम इंटरनेशनल स्टेटस की बात करते हैं डेथ पेनल्टी के केस में, तो इसमें क्या है, जो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस है वो एडवोकेट करता है यूनिवर्सल एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। यानी कि जो आपका यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट ऑफिस है वो बोलता है कि जो डेथ पेनल्टी है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उसके जो मानव अधिकार है यानी कि ह्यूमन राइट है उनका उल्लंघन कहीं ना कहीं करता है। तो ह्यूमन राइट का जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का इस पर ये स्टैंस है। अगर हम बात करते हैं कुछ देश, जैसे आपका चाइना हो गया, ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, ये डेथ पेनल्टी को कुछ केसेस में अलाउ करते हैं। और इसमें क्या है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट ऑफ चाइना की बात करें तो वो उसमें एक लीड रोल प्ले करता है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा डेथ मतलब कैपिटल पनिशमेंट के जो केसेस देखने को मिलते हैं वो चाइना के अंदर में देखने को मिलते हैं एज पर रिकॉर्ड। वहीं अगर हम बात करते हैं ईरान के अंदर में जो परफेक्ट नंबर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट है वो डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ईरान के अंदर में अप्रोक्स 88% जो केसेज हैं जो आपका कैपिटल पनिशमेंट है वो सीक्रेटली कैरी किए जाते हैं। तो ईरान का हमारे पास में प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है, हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं कराती है, लेकिन ईरान की स्थिति थोड़ी सी और बदतर है। तो अगर हम एज पर डाटा की बात करें तो जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो इसमें लीड करती है इस फील्ड में, कैपिटल पनिशमेंट को देने के फील्ड में। और अगर हम बात करें 85 से अधिक ऐसे देश हैं, ऐसे नेशन हैं जिन्होंने जो डेथ पेनल्टी है उसको सभी क्राइम के लिए बंद कर दिया है, यानी कि एबोलिश कर दिया है। लगभग 85 ऐसे देश हैं जो डेथ पेनल्टी के बिल्कुल खिलाफ है, उन्होंने एबोलिश कर दिया है। सभी किसी प्रकार क्राइम हो वो डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। और कुछ अलग देश हैं, जैसे हम इंडिया की बात करें उसके अंदर में जो है आपके ऑर्डिनरी अगर कोई क्राइम है, कोई सामान्य व्यवहार के कोई क्राइम है, तो उसके अंदर में हम डेथ पेनल्टी नहीं देते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टेटस है डेथ पेनल्टी को लेके। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब बात करते हैं कुछ जो इंडिया की कोर्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट हैं आपके डेथ पेनल्टी को लेके। सबसे पहले इसमें आ जाता है इडिका एनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस। या आपका हुआ था 1974 के अंदर में। और जो ये केस था इसमें क्या था, एक लव ट्रायंगल का केस था। इसके अंदर में एक जो लेडीज थी उसने दूसरी लेडीज और उसकी जो बच्ची है उसकी हत्या कर दी थी। यानी कि एक लव ट्रायंगल का केस था, उसके अंदर में एक लेडी और उसकी जो बच्ची है, उसकी जो चाइल्ड था उसकी हत्या की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द प्रिंसिपल दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर इज रूल एंड कैपिटल पनिशमेंट इज एक्सेप्शन इन सर्टेन केसेस। तो इस केस के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो उस केस में क्या है कि जो रूल बोलता है तो उसके अंदर में हम बोल सकते हैं उसको आजीवन कारावास। यानी कि मर्डर के केस में जो रूल है वो बोलता है आपका आजीवन कारावास। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैपिटल पनिशमेंट की तो वो केवल कुछ एक्सेप्शन के केसेस में दिया जा सकता है। यानी कि हर एक मर्डर के केस में हम कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते, वो कुछ रेयर केस के अंदर में दिया जाएगा। लेकिन जो मर्डर का केस होगा, मर्डर केस में अगर हम एज पर रूल चलेंगे तो उसके अंदर में हम आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास को हम प्रायोरिटी देंगे। इसके साथ में आपका बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आया। ये आपका 1980 का केस था। इसके अंदर में क्या होगा कि एक व्यक्ति था, उसने अपनी वाइफ और अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स की हत्या कर दी। तो इसके बाद में जो आपका कंसेप्ट निकल के आया था वो आया था आपका रियरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। यानी कि पहले देखा जाएगा कि ये नेचर ऑफ केस है जिसमें हम डेथ पेनल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, उसका वो केस किस प्रकार का है, वो केस रेयर है या फिर वो रेयर में भी रेयरेस्ट है, यानी कि बहुत ही हीनियस क्राइम किया गया है, या जो आपका जो व्यक्ति है उसका नेचर किस प्रकार का है, क्राइम को करने का तरीका क्या है। तो वो सब चीज़ इसमें ध्यान में रखा जाएगा। फिर इसके बाद में 1983 का केस है माछी सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस। इसके अंदर में 17 लोगों की हत्या की गई थी 5 अलग अलग विलेज में। इसमें लगभग 3 से 4 लोग क्रिटिकली इंजर्ड भी हुए थे। इसमें क्या है कि इसके अंदर में जो प्रिंसिपल ऑफ डेथ पेनल्टी
वो ले डाउन किए गए, यानी कि उनका ये निर्धारण किया गया कि जो आपका डेथ पेनल्टी है उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत, वो क्या होंगे। तो इसके अंदर में कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाए, यानी कि क्राइम करने का मैनर क्या है, तरीका क्या है, उसके पीछे जो है मोटिव क्या है क्राइम करने के पीछे में, और जो क्राइम की जो सीवियरिटी है वो क्या है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैनर का क्या है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने, कोई ये व्यक्ति है, इसको मारना है, तो इसने इसको सिंपल क्या किया, शूट कर दिया, इसको गोली मार दी। एक तो ये तरीका हो गया मारने का, और एक ये क्या है कि इसने इसको जो मारा वो बहुत ही बुरे तरीके से मारा, मतलब किसी धाकदार हथियार से इसको मारा, या फिर मतलब जिसको आप सोच भी सकते हैं कि जो क्राइम करने का तरीका था वो एक सिंपल नहीं था, उसको एक बहुत बुरी तरीके से मौत दी है। तो ये आपका मैनर के अंदर में आ जाएगा। सेकंड है आपका जो मोटिव है, मोटिव क्या है, मोटिव क्या है क्राइम करने का, यानी कि उसकी कुछ पारिवारिक रंजिश है, या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको आदमी को मारने में मजा ही आ रहा है। जैसे आपका भी एक पीछे केस आया था, उसके अंदर में एक ओनर भक्सी वाला केस था कि वो आदमी उसको इंसान को, आदमी को मार के खाने में, बच्चों को मार के खाने में उसको मजा आता था। तो इस प्रकार का जो है केस है, उसका मोटिव क्या है, मतलब जो क्राइम है उसको करने के पीछे, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। एंड सेकंड है जो सीवियरिटी क्या है क्राइम की, किसी व्यक्ति ने एक लोग को मारा है या वो लोग 50 लोगों का मर्डर कर चुका है, चाहे फिर उस केस में उसका कमिट, मतलब चाहे वो सिंपल शूट कर रहा हो या क्या है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो माछी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब था, इसके अंदर में जो इसके गाइडिंग प्रिंसिपल डिसाइड किए गए कि किन गाइडिंग प्रिंसिपल के आधार पे हम जो है कैपिटल पनिशमेंट को दे सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होगी। सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया है। अब बात करते हैं, कुछ लोग जो बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी यानी कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो होनी चाहिए, वो कंपलसरी है, तो उनका स्टैंस क्या है, वो क्या क्या आर्गुमेंट देते हैं इसके फेवर में। सबसे पहले बोलते हैं मेंटेन डेटरेंस, यानी कि लोगों के अंदर में डर बनाए रखना जरूरी है कि आपको कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, कि वो बोलते हैं कि अगर लोगों के मन से डर निकल जाएगा पनिशमेंट का, कैपिटल पनिशमेंट का, तो फिर वो फ्रीली क्राइम कमिट करेंगे। सेकंड बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के केस में क्या है कि अगर वो बोलते हैं कि अगर किसी भी इंसान के अंदर में डर नहीं रहेगा कैपिटल पनिशमेंट का या फिर डेथ पेनल्टी का, तो कोई भी व्यक्ति उठ के आएगा और गवर्नमेंट के खिलाफ में वो है वॉर डिक्लेयर कर देगा, आर्म रिबेल कर देगा, या फिर कोई टेररिस्ट है वो टेररिज्म को बढ़ावा देंगे कि इस कंट्री के अंदर में डेथ पनिशमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे जाके हंसते क्या होगा, हमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, हम छूट के आ जाएंगे, और कुछ भी केसेस हैं तो उनके अंदर में एक डर नहीं रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी का भी इसमें वो एक हवाला देते हैं। सेकंड आप ये बोलते हैं कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें जो पब्लिक है, पब्लिक की डिमांड होती है, एक कलेक्टिवली डिमांड होती है कि हमको इसके अलावा कुछ एक्सेप्ट ही नहीं है, हमको सिर्फ इस कोई क्राइम हुआ है, उस क्राइम के अंदर में कोई कन्विक्ट है, कोई दोषी है, तो उसके लिए सिर्फ हमको डेथ पेनल्टी ही चाहिए, उससे अलावा हमको कुछ चाहिए ही नहीं। तो कुछ ऐसी कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें जो पब्लिक है, पब्लिक की डिमांड इतनी हाई होती है, कलेक्टिवली हाई होती है, तो उस केस में भी डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। जैसे आपका इंडिया के अंदर में बहुत फेमस एक आप सबने सुना होगा निर्भया गैंगरेप केस हुआ था, जिसके अंदर में हर जगह आपके आंदोलन भी हुए थे, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि हमको जो दोषी है उनके लिए डेथ पेनल्टी ही चाहिए। तो कुछ ऐसे कलेक्टिव कंसेंसस भी निकल के आते हैं पब्लिक के, तो उस केस में भी डेथ पेनल्टी अनिवार्य हो जाती है। सेकंड आपका होता है सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। वही है कि अगर किसी इंसान को डर नहीं रहेगा कि मतलब मुझे डेथ पेनल्टी हो सकती है, मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो दूसरे लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी जो सेफ्टी है और वेलफेयर कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, वो फ्रीली जो उसके किसी इंसान के मन में आएगा वो करेगा। और इससे जो दूसरे लोग हैं उनकी जो एक आर्टिकल 29 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का जो संविधान है, उसका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जो उसको देता है, तो उसका कहीं ना कहीं हनन होता हुआ नजर आएगा। जो आम सिटीजन्स हैं, जो आपके इनोसेंट लोग हैं, वो एक अपना साधारण रूप से जीवन जी रहे हैं। तो ये कुछ आर्गुमेंट है इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम बात करें इन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, यानी कि जो डेथ पेनल्टी है उसको एबोलिश करने में, उसको समाप्त करने के फेवर में क्या आर्गुमेंट दिए जाते हैं। पहला आपका दिया जाता है इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि प्रकृति में अपरिवर्तनीय है। मान के चलिए कोई एक एक्स इंसान है, इस एक्स इंसान ने कोई भी क्राइम किया और इस क्राइम के लिए इसको जो है कैपिटल पनिशमेंट या फिर आपका जो डेथ पेनल्टी है वो दे दिया गया। और डेथ पेनल्टी देने के बाद में हमको पता लगता है कि इस इंसान ने तो ये क्राइम किया ही नहीं था, यानी कि ये निर्दोष था किसी भी प्रकार से।
तो उस केस में मतलब कोई मान चलिए कोई चाइल्ड है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसने कोई क्राइम किया है और उस क्राइम का जो जिम्मा है उसके जो फादर है या उसके मदर है, उसको कोई रिलेटिव है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसने अपने सर पे ले लिया है कि ये क्राइम मैंने किया है, वो बोल रहा है मैं कर रहा हूँ, और उसके फादर को हमने डेथ पेनल्टी दे दी। लेकिन एक्चुअल में हमको बाद में पता लगा कि जो क्राइम है वो तो उसके बच्चे ने किया था, तो उस केस में ये इरिवर्सिबल है क्योंकि उसको तो हमने मार दिया है। अब उसको हम वापस कैसे कर सकते हैं? इसी की जगह पर अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट होता या कुछ भी होता तो उसको हम पार्डन भी कर सकते हैं, उसको माफ भी कर सकते हैं, या फिर उसको हम कम भी कर सकते थे। तो सबसे जो मेन आर्गुमेंट दिया जाता है इसलिए बोला जाता है कि आपका इरिवर्सिबल इन नेचर है। सेकंड बोला जाता है इनह्यूमन है, यानी कि अमानवीय है, क्योंकि सिंपल सी है कि अगर हमारे पास में अधिकार नहीं है, हम किसी को जीवन देने का अधिकार हमारे पास में नहीं है, तो हम उसको मृत्यु कैसे दे सकते हैं? जो एक अमानवीय है वो है। एक इसमें आ जाता है आपका मेंटल हेल्थ, यानी कि जो दोषी है उनकी मेंटल हेल्थ का भी उनकी मेंटल हेल्थ का भी उसमें एक हवाला दिया जाता है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो मान चलिए कोई इंसान है, उसको आज पता लग गया कि आपको 1 महीने के बाद में आपको फांसी या फिर आपको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, तो उस 1 महीने के अंदर में जो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो किस प्रकार से डिस्टर्ब होगी, तो इसको भी कुछ व्यक्ति इसके फेवर में आर्गुमेंट दे सकते हैं। सेकंड बोलते हैं कि डिफ्लेक्टिंग द पर्पज ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जो सजा का उद्देश्य है उसकी अवहेलना यहाँ पे हो रही है। मैं आपको कोशिश करता हूँ क्लियर करने की। इसका मतलब में क्या है, मान चलिए कि कोई भी इंसान है, कोई एक्स इंसान है, इसने कोई भी क्राइम किया है, तो मेनली जो पनिशमेंट उसको हम दे रहे हैं उसका पर्पज क्या होना चाहिए कि ये इंसान इन फ्यूचर उस क्राइम को ना करे या ये सुधर जाए, या फिर जो क्राइम इसने किया है उसके लिए इसको पता लगे कि जो मुझे मिल रहा है टाइम में पनिशमेंट, जो मैं डेली जैसे मैं भोग रहा हूँ वो मेरे उस क्राइम की है, यानी कि उसको डेली एहसास हो। जब भी वो मतलब अगर किसी को आजीवन कारावास हो गया तो जब भी सुबह वो सो के उठे तो उसको लगे कि यार मैंने वो क्राइम किया था, इस वजह से जेल में हूँ मैं, नहीं तो मैं बाहर होता, तो उसको मतलब एक तरह से आत्मग्लानि हो उस। तो अगर हमने किसी इंसान को मार दिया तो उसको मार दिया, उसको क्या पता किस लिए मार, उसको तो कुछ पता नहीं, एक बार वो मर गया बात खत्म हो गई। तो जो पनिशमेंट का मेन पर्पज होना चाहिए तो उसके भी उद्देश्य की अवहेलना कहीं ना कहीं की जाती है। और सेकंड इसमें आ जाता है आपका राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ पिछले वाले में भी था, जो फेवर में लोग हैं वो भी इसमें राइट टू मतलब जो डेथ पेनल्टी के फेवर में है वो भी लोग राइट टू लाइफ विद डिग्निटी बोलते हैं, और जो आपका इसके एबोलिशन के फेवर में वो भी आपका राइट टू लाइफ का हवाला देते हैं। इसमें क्या है, इसमें बात करते हैं राइट टू लाइफ ऑफ कन्विक्ट, यानी कि जो दोषी है उसके जीवन जीने के अधिकार, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उसकी बात करते हैं ये लोग। और अगर हम बात कर सकते हैं जो फेवर में लोग इसके आर्गुमेंट देते हैं वो बात करते हैं राइट टू लाइफ, यानी कि जो इनोसेंट लोग हैं उनके राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। आई थिंक आपको दोनों में क्लियर हो गया होगा। जो इसके मतलब जो एबोलिशन के फेवर में है वो बोलते हैं राइट टू लाइफ ऑफ कन्विक्ट, एंड जो इसके डेथ पेनल्टी के फेवर में है वो बोलते हैं राइट टू लाइफ ऑफ इनोसेंट प्यूपिल्स। आई थिंक आपको आर्गुमेंट इन फेवर एंड इनके एवोल्यूशन में भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये यहाँ से आपका जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। ये आपका आर्टिकल 72 के अंडर में आता है। ये आपका आर्टिकल 72 के अंदर में आता है आपका पार्डनिंग पावर। इसके अंदर में क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है, वो किसी भी दोषी को, किसी भी कन्विक्ट को किसी भी ऑफेंस के लिए पार्डन कर सकता है। ये 5 प्रकार की पावर होती है राष्ट्रपति के पास में। सबसे पहले आ जाती है उसकी पार्डनिंग पावर। यानी कि पार्डनिंग पावर की अगर हम बात करते हैं जब, तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति ने किसी भी व्यक्ति को कंप्लीटली एब्जॉल्व कर दिया कि जो भी उसको सजा मिली है वो माफ कर दिया कि जाओ फ्री हो, आपको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। ये होता है आपका पार्डनिंग पावर। सेकंड आपका ये 5 प्रकार की होती है मेनली। सेकंड हो जाता है आपका रेस्पाइट। रेस्पाइट के अंदर में क्या है कि उसका लेसर सेंटेंस, यानी कि अगर किसी को किसी को डेथ पेनल्टी दिया है तो उस केस में उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देगा। किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया तो उसको और कम कर देगा। या फिर किसी को दिया है कि मतलब उसको आजीवन कारावास दिया है, लेकिन रिगदिश दिया है, यानी कि उसको वहाँ पे काम भी करना है और उसको आजीवन कारावास भी, उसको बोल देगा उसको सिंपल आपको इम्प्रिजमेंट वो उसमें दे सकता है। थर्ड आ जाता है इसमें रिप्राइव। रिप्राइव के अंदर में क्या है
कि ये मेनली डेथ यानी कि जो कैपिटल पनिशमेंट है उस केस में आपको दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि वो टेम्परेली स्टे लगा सकता है कि कुछ समय के लिए उस समय उस जो वर्डिक्ट है उस पर स्टे लगा दे। मान चलिए कोई वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है, वो 6 या 7वें महीने में है, तो 3 या 4 महीने के लिए स्टे उस पर लगा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक मतलब प्रेग्नेंट है तो 3 से 4 महीने के अंदर जो बच्चा है उसका, तो उस पर उसका मतलब हम कहीं ना कहीं 2 लोगों को एक साथ में मार रहे हैं। या फिर कोई इन्फेंट है, कोई छोटा बेबी है, तो उसकी देखभाल के लिए कोई उसकी माता को 1 साल 2 साल 1.5 साल मतलब उसको कुछ टेम्परेरी स्टे की अगर हम बात करें तो वो इसमें आ जाता है। थर्ड आ जाता है आपका रेमिट। रेमिट के अंदर में क्या होता है कि आपका जो कैपिटल जो पनिशमेंट है उसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन उसमें उसका जो टाइम है, जो पीरियड है, वो उसमें हम रिड्यूस कर देते हैं। और थर्ड आ जाता है आपका कम्यूट। कम्यूट के अंदर में वो भी ये सेम रेस्पाइट की तरह ही है। जो लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है वो हम इसमें मतलब जो गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इसमें दे सकता है। आई थिंक आपको ये पार्डनिंग पावर है वो भी क्लियर हो गई होगी। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इसमें वे फॉरवर्ड क्या रहने वाले हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है कि जो आपकी जो लॉ कमीशन है उसकी जो 262 रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके अनुसार जो अगस्त 2015 के अंदर में आई थी, रिकमेंड किया गया है कि जो टेररिज्म एक्टिविटी है या फिर जो स्टेट के अगेंस्ट जो वॉर क्रिएट करने वाली स्थिति है, तो उस सब को छोड़ के जो कैपिटल पनिशमेंट है वो हर एक केस में एबॉलिश कर दी जानी चाहिए। सेकंड, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि जो हमारी जो जुडिशियरी है उसको डेथ पेनल्टी के कंपैरिजन में यानी कि उसके अल्टरनेट के रूप में कुछ ऐसे पनिशमेंट इवोल्व करने चाहिए, ऐसे पनिशमेंट है उसके बारे में सोचना चाहिए जो और अधिक मतलब कड़े हो, स्ट्रिक्ट हो, यानी कि उसको 20 से 25 साल का डिग्री इम्प्रिजमेंट दे दिया, 25 से 30 साल का इम्प्रिजमेंट दे दिया, तो कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो एक अल्टरनेट हो सकते हैं डेथ पेनल्टी का, उसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार के क्योंकि सेम चीज़ आ जाती है आपकी जो डेथ पेनल्टी है वो इरिवर्सिबल है। अगर हमने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी है तो उसमें हम फिर बाद में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इस प्रकार के पनिशमेंट है उसको हम बाद में उसके नेचर को देखते हुए, वो सब चीज़ देखते हुए इसमें रिड्यूस भी या फिर रिव्यू भी हम कर सकते हैं। और मेन है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो क्रिमिनल को एलिमिनेट करने पर नहीं होना चाहिए, क्राइम को एलिमिनेट करने पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड के बारे में आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम तो then thanks for watching, and if you like the video keep supporting and give your feedback in comment box please। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल @सक्सेसनेत्रा से ले सकते हैं। और इसी के साथ में इस लेक्चर की पीडीएफ का जो ड्राइव का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।